अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जितने भी आईफोन यूज़र्स हैं उन सब यूज़र्स के लिए जो आईफोन यूज़ कर रहे हैं नॉन पीटीए अप्रूव्ड फ़ोन आप लोगों को मिल जाते थे पहले। अब पीटीए टैक्स इतना बढ़ गया है कि हर बंदा जो है वो आईफोन को नॉन पीटीए मोबाइल यूज़ करने लग गया है। और नॉन पीटीए यूज़ किस तरह से करते हैं? कुछ लोग तो वाईफाई के साथ गुजारा करने लग जाते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि 7 डिजिट 4G मोबाइल ले लेते हैं, और कुछ लोग एसकॉम पे चले जाते हैं, एसकॉम की सिम ले लेते हैं, ताकि एसकॉम की सिम यूज करके आपके इंटरनेट पैकेजेस भी वही होते हैं, आपको सिम भी मिल जाती है 300-400 रुपए में, 500 रुपए में या 1000 रुपए में सिम आपको मिल जाती है। और आप लोग इजीली वो वाली सिम अपने आईफोन में चला के आप लोग नेटवर्क कवरेज भी लेते हैं, आप लोग इंटरनेट पैकेज लगा के इंटरनेट भी यूज कर लेते हैं। लेकिन अब वो तमाम तर यूजर जितने भी लोग हैं, अब पहली चीज तो ये है कि एक जो खुशखबरी मिली जो कि ओवरसीज हैं, कम से कम वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिनका पाकिस्तान से बाहर चक्कर लगता रहता है, बिजनेस कर रहे हैं या स्टडी के हवाले से बाहर जाते हैं, या जब भी आप पाकिस्तान से बाहर आए, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे और बाहर से फिर आप वापस आते हैं, तो आपको 3 महीने के लिए अलाउ किया जाएगा कि 3 महीने आप फोन को यूज कर सकते हैं। आप 3 महीने आईफोन को यूज कर रहे हैं, नॉन पीटीए सिम आपकी चल रही है, आप पाकिस्तान से निकल के बाहर जाते हैं, फिर आप वापस आते हैं, चाहे 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, जब भी आप वहां से होके वापस आएंगे, तो आप नॉन पीटीए फोन फिर से 3 महीने चला सकेंगे, आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अब ये तो रहेगी पहली खबर जो आप लोगों को पहले भी मिल चुकी है। अब जो एसकॉम के यूजर्स हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं परमानेंटली, जैसा कि आईफोन 14 प्रो है, वो आप लोगों को 3 लाख समथिंग का मिलता है। और उसके ऊपर अगर पीटीए टैक्स की बात की जाए तो सीएनआईसी पे आपके आईडी कार्ड पे जो उसका पीटीए टैक्स है वो 1,60,000 से 70,000 रुपए, ऑलमोस्ट इतना टैक्स बन जाता है। तो वो फोन आपको तकरीबन 5 से 5.25 लाख रुपए में पड़ता है। तो यूजर क्या करते थे? यूजर्स ये करते हैं कि आईफोन ले लेते हैं और आईफोन लेने के बाद उसमें एसकॉम की सिम जो कि 1500 रुपए में मिल जाती है, वो सिम लेके यूज कर लेते थे। लेकिन पाकिस्तानी कौम जब भी कोई जुगाड़ लगाती है वो कुछ अरसा चलता है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो उसके बाद उस पर कोई ना कोई पाबंदी लग जाती है। तो यकीनन नया कोई ना कोई जुगाड़ फिर से निकल आता है, जैसे कि डिजिट 4G अभी भी चल रहा है, और डिजिट 4G की जैसे जैसे डिमांड बढ़ी है वैसे वैसे डिजिट 4G की प्राइस भी बढ़ती गई। तो लोग एसकॉम पे ही ज्यादातर रिलाई करने लग गए कि यार एसकॉम की सिम यूज करेंगे। अब हमारे पास एक न्यूज है, एसकॉम सिम्स वॉन्ट वर्क विदाउट पेइंग पीटीए टैक्स आफ्टर द डेडलाइन। न्यूज आ चुकी है। Recently, a credible source informed us that Escom SIMs are also being brought under the tax net from the 1st of September. 1st सितंबर से 1st सितंबर 2023। अब पीटीए की तरफ से यह कहा गया है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इम्पोज पीटीए टैक्सेस ऑन ऑल मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान। द यूजर्स हु डोंट पे द पीटीए टैक्स can't use any cellular network on their phones after a certain period. और previously, users were allowed to use Escom SIMs on non-BTA approved मोबाइल फोन्स एज वेल। लेकिन ये जो एसकॉम सिम है ये बेसिकली एक जीएसएम सेल फोन सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई गई इन 2004 में आजाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए अंडर द नेम ऑफ एसकॉम। तो एसकॉम ऑफर्स द वाइडेस्ट कवरेज इन द रीजन विद कवरेज स्पैनिंग ऑलमोस्ट 550 मेजर सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ द एजेके एंड जीबी रीजन। तो क्या हुआ, इसके अफोर्डेबल इंटरनेट पैकेजेस भी थे, अच्छे कॉल पैकेजेस भी थे, तो लोग एसकॉम की सिम को यूज करने लग गए यहां पे भी। लेकिन अब क्या हुआ है, पीटीए अप्रूव देन दे शुड रजिस्टर इट बिफोर द सितंबर 1st डेडलाइन। सितंबर 1st जो 1 सितंबर 2023 है, जो डेडलाइन दी गई है, उससे पहले पहले जो लोग भी अपनी एसकॉम की सिम को अपने मोबाइल में चला लेंगे, वही एसकॉम की सिम जो आप लोगों के जिस फोन में लग जाएगी एक बार, वो फोन आपका एसकॉम की सिम को चलाता रहेगा। वो सिम जो आपने ले ली है और वो मोबाइल जिसमें आपने इंसर्ट कर ली है, वो मोबाइल पे एसकॉम की सिम चलती रहेगी। लेकिन उस मोबाइल से अगर आप एसकॉम की सिम निकालते हैं और किसी दूसरे फोन में डालते हैं, तो वही सिम जो आपके पास ऑलरेडी चल रही है, वो सिम किसी दूसरे फोन में नहीं चलेगी और कोई नई सिम उस ओल्ड फोन में नहीं चलेगी। आफ्टर 1st of September 2023 आप लोगों को पीटीए टैक्स मेरा भाई पे करना पड़ेगा। एट द एंड पीटीए ने एसकॉम की सिम को भी पाकिस्तान में एजेके और जीबी से बाहर एसकॉम की सिम को भी ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है। 1st of September 2023 के बाद तमाम तर यूजर जितने भी आईफोन यूजर्स हैं जो एसकॉम की सिम को यूज करते थे, और इसलिए हम शायद आईफोन पे शिफ्ट नहीं हुए अभी तक, तो
आप लोगों को एसकॉम की सिम यूज करना पड़े, एसकॉम की सिम जो है उसके अलावा पीटीए अप्रूव करवाना पड़ेगा फोन। अगर आप पीटीए अप्रूव नहीं करवाते हैं तो आप कोई भी सिम यूज नहीं कर पाएंगे। सेकंड, ऑब्वियसली हमारे पास ऑल्टरनेट उसका है कि आप लोग जो है वो डिजिट 4G यूज कर सकते हैं जैज का, लेकिन वो भी आप लोगों को फोन 15 से 20 हजार में कॉस्ट करेगा। जैसे एसकॉम सिम बंद होगी, डिजिट 4G की मजीद डिमांड बढ़ जाएगी और क्या होगा, उसकी कीमत मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर होता है ना हर चीज में। तो बिजनेसमैन क्या करता है, वो देखता है कि डिमांड बढ़ रही है, उसकी साथ साथ कीमतें बढ़ा दें। तो ये थी कुछ चीजें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जो लोग भी ये एसकॉम की सिम अभी लेना चाह रहे हैं, कोई फोन आपने नया लिया है, एसकॉम लेना चाह रहे हैं, रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं 1 सितंबर 2023 से पहले सिम लेके अपने फोन में डाल लें। अदरवाइज आफ्टर 1 सितंबर 2023 आप लोग एसकॉम की सिम लेंगे या आपके पास पहले पड़ी भी हुई है या नया फोन लेके उसमें डालेंगे, बेकार जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको जिंदगी में कामयाबियां अता फरमाए और आप लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। खुदा हाफिज।